हेलो एवरीवन, आज है 17 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइस जेट के बारे में। देखिए 76 रुपीज़ का शेयर है, लेकिन कंपनी को लेकर एक बहुत ही खराब खबर आई है जिसके चलते कहीं ना कहीं स्पाइस जेट को असर हो सकता है आने वाले दिनों में। उसके अलावा भी मार्केट में कई सारी कंपटीशन पैदा हो रही है, जैसे कि भैया राकेश झुनझुनवाला अपनी एयरलाइंस लेकर आ रहे हैं और अब एयर इंडिया भी भैया टाटा के अंडर जा चुका है। तो आने वाले समय में एयर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कंपटीशन जो है वो एयरलाइंस में बढ़ने वाली है। तो वीडियो में हम सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि 76 रुपीज़ का स्पाइस जेट का शेयर क्या खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो स्पाइस जेट 76 रुपीज़ का शेयर है और पिछले एक महीने में देखा जाए तो पिछले एक महीने में स्पाइस जेट के शेयर में तकरीबन 6% का ग्रोथ है। आप देखिए बढ़िया रफ्तार थी, शेयर तकरीबन 80 के करीब पहुंच गया था, लेकिन टूट कर वापस 70 पे आ गया। दोबारा इसने तेजी दिखा दी। एक साल में देखा जाए तो पिछले एक साल के अंदर स्पाइस जेट में 56% का ग्रोथ है। 50 रुपए से भी कम कीमत का शेयर था, ऐसी तेजी बनी, 100 रुपए से ऊपर निकला, वापस टूट गया, वापस तेजी बनी, वापस टूट गया और अभी भी वो ऐसी रफ्तार देखने को नहीं मिली है। दूसरी बात जो सबसे बुरी चीज स्पाइस जेट के लिए मुझे लग रही है वो ये है कि मार्केट में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा पैदा होने वाली है आने वाले समय में और फ्रेश कैपिटल के साथ आ रहे हैं। जैसे कि कोरोना काल में हमने देखा कि जो एग्जिस्टिंग एयरलाइंस है उनको बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, बड़े लॉसेस उनको झेलने पड़े, जिसमें इंडिगो भी शामिल है, जिसमें स्पाइस जेट भी शामिल है, जिसमें एयर एशिया की फ्लाइट्स भी शामिल है। तो यहां पर देखो एयर एशिया तो भैया अलविदा कह चुका है, लेकिन अब दो मेजर प्लेयर को बड़ा नुकसान हो गया। पहला था स्पाइस जेट और दूसरा था इंडिगो। तो देखो ये बड़े लॉसेस से गुजर चुके हैं, लेकिन जो दो नई एयरलाइंस शामिल हो रही है, जैसे कि मैं राकेश झुनझुनवाला की स्पेशली जो एयरलाइंस है अकाशा, उसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो इनके लिए बेनिफिट होगा, मतलब राकेश झुनझुनवाला की जो एयरलाइंस को जो बेनिफिट है वो ये है कि उन्होंने वो लॉस देखा नहीं है, ठीक है। और जो इन्वेस्टर्स है वो पहले ये चीज देखेंगे, अच्छा ये लोग नए हैं, फ्रेश कैपिटल के साथ आए हैं, तो यहाँ पे लोग ज्यादा पैसा लगाएंगे कंपेयर टू ऐसी कंपनी में जिसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है कोरोना काल में और कर्जा इनका बढ़ चुका है। दूसरी बात, टाटा की जो एंट्री है एयरलाइंस में ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है और जो कंपटीशन बढ़ने वाली है वो कहीं ना कहीं देखो शॉर्ट टर्म के लिए स्पाइस जेट में तेजी गिरावट का खेल चलता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो कंपटीशन है उसका असर आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में तेजी एयरलाइंस में आने की जो संभावनाएं हैं वो इसी के लिए भी है कि जो रिवेंज टूरिज्म आपको देखने को मिलेगा ये नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने के दौरान, वो डेफिनेटली अच्छा होगा इन कंपनियों के लिए। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद देखो जिनको घूमना होगा वो घूम लेंगे, ठीक है, फिर हर रोज तो लोग कोई घूमता नहीं रहेगा ना। तो यहां पर यही होगा जब ये एयरलाइंस शुरू हो जाएगी अपने मतलब फुल फ्लेज में काम करना शुरू करेगी, जो नई एयरलाइंस आ रही है, उसके बाद इनके लिए दिक्कत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज को भी यहां पर समझिए आप। दूसरी एक बड़ी खबर निकलकर जो आई है वो ये है कि एविएशन रेगुलेटर जो है डीजीसीए, इन्होंने स्पाइस जेट का जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया है। लाइसेंस किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेंजरस गुड्स फॉर अलीज वायोलेशन। उनका ये कहना है कि भैया आपने कुछ वायोलेट किया है जिसके चलते हम आपके 30 दिन के लिए, ठीक है, सस्पेंशन जो है वो 30 दिन के लिए चलेगा। स्पाइस जेट विल नॉट अलाउ टू कैरी डेंजरस गुड्स, मतलब ऐसे सामान जो थोड़े बहुत डेंजरस है जिसमें लिथियम आयन बैटरी भी शामिल है, ठीक है, ऑन इज डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो भैया डेफिनेटली जो क्लाइंट्स उनके हैं जो इनके द्वारा सामान भेजते थे वो स्विच होते हुए नजर आएंगे, जो इनके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। यहां पर देखो कहा क्या है, तो एयरलाइन सेड दैट देयर वाज अ माइनर इश्यू विथ पैकेज बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ नॉन डेंजरस गुड बाय शिपर। तो यहां पर हुआ क्या था कि भैया कुछ गुड्स पैकेज जो था उसको उन लोगों ने नॉन डेंजरस गुड्स की कैटेगरी में डिक्लेयर किया था, जबकि उसको जब भी आप ऐसे आइटम्स को डिस्पैच करते हो आपको डिक्लेयर करना रहता है कि भैया ये थोड़ा सा डेंजरस पैकेज है जिसको एडिशनल आपको प्रिकॉशन रखने की जरूरत रहती है। और अकॉर्डिंग टू डीजीसीए मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन रूल्स,
डेंजरस गुड्स आर आर्टिकल्स और सब्सटेंसेस दैट आर कैपेबल ऑफ पोजिंग अ रिस्क टू हेल्थ, सेफ्टी एंड प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट। यहाँ पर यही कि भैया ऐसे जो चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर होता है इनके लिए, और इसी की वजह से 30 दिन के लिए इनका जो लाइसेंस है ये अभी के लिए रद्द कर दिया गया है। अब देखना होगा कि 30 दिन के बाद क्या होता है, हालांकि उसके बाद तो मिल ही जाएगा, लेकिन हाँ एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर शेयर के प्राइस पर पड़ सकता है इसकी वजह से। और यही वजह है कि 40% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कर रहे हैं, 40% लोग, और 40% लोग होल्ड करने की बात है, 20% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं। स्पाइस जेट में रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो भैया टूट चुका है, कंपनी 5 साल पीछे जा चुकी है रेवेन्यू के मामले में। प्रॉफिट अगर देखें तो पिछले 3 सालों से कंपनी लगातार लॉसेस में है, तो ये किसी भी तरीके से एक अच्छी बात इनके लिए नहीं है, और मार्केट में और नई कंपटीशन जो है वो पैदा हो रही है। देखिए कंपटीशन को आप इस तरीके से देखें कि जब टेलीकॉम सेक्टर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो हम सब ने देखा कि किस तरीके से पहले कई सारे टेलीकॉम सेक्टर है, लेकिन जियो के आने के बाद पूरा का पूरा टेलीकॉम सेक्टर डिस्टर्ब हो चुका था। बाकी प्लेयर के जो लॉसेस पहले थे वो और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए। तो इसी तरीके से अब टाटा और राकेश झुनझुनवाला की जो एंट्री है वो कहीं ना कहीं, देखो इंडिगो तो बर्दाश्त कर लेगा ठीक है, लेकिन स्पाइस जेट के लिए इस हीट को बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। दूसरी ओर अगर हम देखें तो प्रमोटर के शेयर्स जो है वो गिरवी ज्यादा हो रहे हैं, प्रमोटर ने और शेयर्स को गिरवी रखा है। यहां पर आप देखें तो रेड फ्लैग है, क्योंकि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग जो है वो गिरवी देखने को मिली है। 22% एनालिस्ट खरीदने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ अगर मैं आपको ले चलूँ यहाँ पर तो एक चीज क्लियर इंडिकेशन है कि प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज्यादा गिरवी अब देखने को मिल रही है। और इवन अगर हम देखें तो बहुत लोग बेच रहे हैं। म्यूचुअल फंड की 8% की जो होल्डिंग थी सितंबर 2020 में, आज वो 2% पर आ चुकी है। डोमेस्टिक वाले पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं थे। एफआईएल्स वालों ने थोड़ी सी होल्डिंग खरीदी है, 0.98% की जो होल्डिंग थी वो 1.12% है। प्रमोटर ने क्या किया यहाँ पर कि प्रमोटर ने अपनी जो शेयर्स है उसको काफी ज्यादा गिरवी रख दिया है। खरीदारी कौन कर रहा है, तो खरीदारी सिर्फ और सिर्फ रिटेल वाले कर रहे हैं। रिटेल की जो 18% की होल्डिंग थी आज वो 18 से बढ़कर 24% हो चुकी है। तो म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, रिटेल वाले खरीद रहे हैं। तो यहां पर देखिए चीजों को समझिए कि जब भी कोई बड़े प्लेयर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और वो भी बड़े कैपिटल के साथ, तो छोटे प्लेयर्स की दुकानें बंद होना तय है। और यहां पर स्पाइस जेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्जे में है, कंपनी को थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी कर रही है। प्रमोटर अपने शेयर्स को गिरवी भी रख रहे हैं, बड़े फंड हाउसेस यहां से बिकवाली भी कर रहे हैं। तो इस सारी चीजों को अगर कुल मिला के देखा जाए तो स्पाइस जेट कोई स्ट्रांग पोजीशन पे देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, शॉर्ट टर्म में तेजी जरूर देखने को मिलेगी जब रिवेंज टूरिज्म आएगा नवंबर दिसंबर जनवरी वाले महीने में, लेकिन मेरे हिसाब से अवॉइड करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। और तेजी जो आती है वहां पर सिर्फ और सिर्फ बेचने के मौके बनेंगे, क्योंकि याद रखिएगा जिस दिन राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइन आपको फुल फ्लेज में काम करती नजर आएगी, जिस दिन एयर इंडिया आपको फुल फ्लेज में काम करती नजर आएगी, तब सारा का सारा जो गेम है वो यहां से पलट जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और स्पाइस जेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।